रहेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर. What is resistance? Resistance is the intrinsic property of the conductor by virtue of which it opposes the flow of current through it. किसी भी कंडक्टर का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से कंडक्टर अपने थ्रू फ्लो होने वाले चार्जेस का अपोज करता है, फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. समझ में आ गया? पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है ना. तो V अपॉन I कितना हो गया? R. इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस. इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, सिंबल होता है ओमेगा. क्या होता है? ओमेगा. और ये R ना तो V पे डिपेंड करता और ना ही I पे. ये खुद मेटल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, फिर बात करते हैं अपन ओम्स लॉ पे. जिसको मैंने अंडरलाइन करा था उसको आप भी कर लीजिएगा, है ना. चलिए, दिक्कत जाए तो बुक से स्क्रीनशॉट ले लेना. समझो आगे. ये हो गया भाई, वही चीजें बताई हैं. इन इक्वेशन दिस R इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर. R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर. वो वायर का अपना इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है. एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. क्लियर हुआ? वही तो बताया मैंने. चलिए आगे आते हैं. इसके बाद देखिए आप, through its SI unit is ohm represented by the Greek letter omega according to the Ohm's law. R equal to V upon I. आगे समझो. R equal क्या है बोलो? V upon I. ठीक है ना. इस चीज को याद रखना आपको. ये ओमेगा है. क्या है ये? ओमेगा. पता ना हो तो नोट कर लेना इसको. ये ओमेगा है. R equal to होता है V upon I. अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट है और करंट की वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर, तो R की वैल्यू क्या होगी? 1 ओम. व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर. 1 ohm is the resistance of wire if we supply या we connect the wire by the battery of 1 volt. We connect the wire by the battery of 1 volt and there is the current flowing through the wire is 1 ampere. अगर हम किसी वायर को 1 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और उस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, इसका मतलब है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है. समझ में आ गया? चलिए, 1 ओम की भी डेफिनेशन हो गई आपकी. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current, वही बोलना है, and the current through is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. ठीक है ना. It is obvious from equation जो भी that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. क्या लिखा? Current through a resistor. Current through a resistor is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या? रेजिस्टेंस. किसी भी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस घटाएंगे करंट बढ़ जाएगा. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अंडरलाइन करिएगा. द करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. रजिस्टर, आप सोच रहे होंगे रजिस्टर क्या है? वो डिवाइस जिसका यूज करते हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए. अब जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है? किसी मेटालिक वायर का इंट्रिंसिक कैरेक्टर. रेजिस्टेंस क्या है? किसी कंडक्टर का. रेजिस्टेंस क्या है? किसी कंडक्टर का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी. बाद में हम रेजिस्टेंस का यूज काहे में करते हैं? रेजिस्टेंस का यूज करते हैं किसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए. हम रेजिस्टेंस का यूज क्यों करते हैं? किसी सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के लिए. किसी, शुरुआत से पढ़ाया था मैंने, किसी भी सर्किट में करंट को रेगुलेट या कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रेजिस्टेंस की. तो हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं, हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसके थ्रू करंट को रेगुलेट या कंट्रोल करेंगे. किसके थ्रू? रेजिस्टेंस के थ्रू. उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? रजिस्टर. क्या बोलेंगे? रजिस्टर. क्या है रजिस्टर? हम एक डिवाइस बनाएंगे, एक मटेरियल चूज करेंगे जिसका यूज करेंगे करंट को रेगुलेट या फिर कंट्रोल करने में. किस फॉर्म में? रेजिस्टेंस के फॉर्म में. उस डिवाइस या उस मटेरियल को क्या बोलेंगे अपन? रजिस्टर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? रजिस्टर. समझ में आ गया? रजिस्टर. आगे आओ. और क्या दूसरी चीज क्या है? कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होता है. क्या? करंट. रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे करंट बढ़ जाएगा. आगे आओ. इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, बताया ना मैंने आपको, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस क्या बोलता है? डबल. ऑब्वियसली करंट क्या हो जाएगा? हाफ. लिखा भी है, करंट गेट्स हाफ. इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट in an electric circuit. A component
used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. What is variable resistance? It is the component used to control or regulate the current in a circuit is called क्या? Variable resistance. इसी को बोलते हैं रियोस्टेट. क्या बोलते हैं? रियोस्टेट. बता चुका हूं मैं आपको. रियोस्टेट या फिर क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस. इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल और रेगुलेट द करंट इन क्या? सर्किट. समझ में आ गया? उसी को बाद में क्या बोलते हैं अपन? रियोस्टेट बोलते हैं. ये देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. ये कहलाता क्या? रियोस्टेट. मेरे पढ़ाने के बाद बहुत लोग पूछते हैं रियोस्टेट क्या है? क्या है रियोस्टेट? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द क्या? सर्किट. बहुत देर से बता रहे हैं, किसी भी सर्किट में करंट के अमाउंट को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस. उसी वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या? रियोस्टेट. समझिएगा बात को. We will now study about the electrical resistance of the conductor with the help of following activity. चलिए आगे इस एक्टिविटी को नोटिस करते हैं. समझिए जल्दी से. Take a nichrome wire, a torch bulb, a 10 volt battery and an ammeter. 0 से लेके 5 एम्पियर रेंज वाला. ठीक है ना? आगे समझो. A plug, key and some connecting wires. Set up the circuit by connecting 4 dry cells of 1.5 volt each in series with the ammeter, leaving a gap XY in the circuit as shown in the figure. ठीक है? आगे आ जाओ. ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको. ठीक है ना? ये देखिए, ये बैटरी है, बहुत सारे सेल वाली बैटरी है. सारे सेल सीरीज में है. जब सेल सीरीज में होते हैं ना, तो रिजल्टेंट जो स्ट्रेंथ है ना, वो ऐड हो जाती है. क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. और जब पैरेलल लगे रहते हैं ना, तो उनका इफेक्ट लगभग सेम रहता है हर केस में. ठीक है ना? समझिए, ये एमीटर लगा है करंट मेजर करने के लिए. अगर ये यहाँ पे जुड़ी होती तो सर्किट कंप्लीट होता, करंट फ्लो होने लगता, लेकिन नहीं है, ये ब्रेक है, मतलब अभी करंट फ्लो नहीं हो सकता है. चलिए, ये की लगी है जो ऑलरेडी प्लग्ड है ना, मतलब की क्लोज है, मतलब स्विच ऑफ है, सॉरी स्विच ऑन होना चाहिए, लेकिन ये सर्किट क्या है? ब्रेक है, इसलिए अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है. चलिए आगे समझिएगा. उसके बाद क्या? ये नाइक्रोम का वायर है और ये 10 वाट का क्या है? बल्ब है. 10 वाट मतलब ये इसकी पावर है. ठीक है ना? ये 10 वाट क्या है? इसकी पावर है. पावर की कहानी आगे बताएंगे. ठीक है ना? आगे समझिए. तो ये की समझ में आ गई आपको, और ये सेल बैटरी समझ में आ गई, एमीटर समझ में आ गई, ये ब्रेक है. अब समझना, 2 चीजें हैं, या तो हम नाइक्रोम की वायर लगा सकते हैं या हम बल्ब लगा सकते हैं. बात को अच्छे समझिएगा. अगर मैंने नाइक्रोम की वायर लगाई, ठीक है ना, नाइक्रोम की वायर लाई, शायद करंट क्या है? मेजरमेंट मुझे लगता है 2 एम्पियर आ जाए. और जिस समय मैंने ये बल्ब लगाया, शायद करंट की मेजरमेंट क्या आ जाए? 4 एम्पियर आ जाए. सोचने वाली बात है. बैटरी में कितने सेल हैं? 1 2 3 4. सबकी स्ट्रेंथ अगर 1 वोल्ट है, तो पूरी बैटरी की स्ट्रेंथ क्या ले लो? 4 वोल्ट ले लो. क्या ले लो? 4 वोल्ट. अभी हमको नाइक्रोम का रेजिस्टेंस मान लो R, और बल्ब का मान लो स्मॉल r. चलिए, मैंने इस खाली जगह पे किसको लगा दिया? नाइक्रोम वायर को. देखा कि ये जो अमीटर है, इसकी रीडिंग कितनी है? 2 एम्पियर है. कितनी है? 2 एम्पियर. चलो देखो, V इक्वल टू क्या होता है? IR. V कितना है? 4 वोल्ट. करंट कितना है? 2 एम्पियर. तो बताइए जल्दी से, R बराबर क्या आएगा? 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, मतलब 2 ओम. नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए? 2 ओम होगा. कितना होगा? 2 ओम. चलो वायर को हटाओ, बल्ब को लगाओ. जब मैंने बल्ब को लगाया तो अमीटर महाराज कह रहे हैं कितना करंट जा रहा? 4 एम्पियर. चलो V इक्वल टू IR. बैटरी तो उतनी ही है, 4 वोल्ट की. करंट कितना है? 4 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितना बोलो? 1 ओम. क्या समझा आपने? क्या समझा? आप एक ही सर्किट में बैटरी चेंज मत करिए, बैटरी चेंज नहीं करिए. आप अलग अलग कंडक्टर या अलग अलग अप्लायंस यूज करिए. उन अप्लायंस को जब आप पुट करेंगे, तो उनके पुट होने के बाद रेजिस्टेंस को कैंसिल करते हुए फिर करंट का रिजल्टिंग अमाउंट आता है. जब मैंने नाइक्रोम वायर को लगाया, तो शायद करंट 2 एम्पियर आया, मतलब नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम.
जब मैंने बल्ब लगाया तो शायद करंट कितना फ्लो हुआ, 4 एम्पियर। ये कौन बता रहा है? एमीटर बता रहा है। व्हाट इज एमीटर? इट इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इसने पहले बताया जब नाइक्रोम वायर लगाया 2 एम्पियर, और जब बल्ब लगाया तो कितना, 4 एम्पियर। किसके में करंट ज्यादा है? बल्ब में। तो किसके में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नाइक्रोम के में। जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका करंट ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। लेकिन बैटरी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। बैटरी की स्ट्रेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। बैटरी की स्ट्रेंथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो रेजिस्टेंस और करंट कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे होते हैं? इनवर्सली। देखिए अमीटर जब 2 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है तो रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। अमीटर जब 4 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1 ओम। करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। इस तरीके से अपन किसी अननोन कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बताया? एक्टिविटी क्लियर हुई? हमने एक सर्किट बनाया, मिटाऊं इसको, समझ में आ गया ना अच्छे से? ये देखो ना, पूरा सर्किट था, इतना ब्रेक था, यहां कोई भी आके शिफ्ट हो जाए सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मैंने नाइक्रोम का वायर रखा, अमीटर की रीडिंग देखी, शायद करंट 2 एम्पियर, शायद। मैं एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको, एक्टिविटी बता रहा हूं। 2 एम्पियर, बैटरी मालूम थी 4 वोल्ट, फटाक से मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया 2 ओम। फिर मैंने बल्ब लगाया, एम्पियर अमीटर कितना बता रहा है? 4 एम्पियर, बैटरी उतनी की थी, रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्या महसूस किया? जिसमें करंट कम उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसमें करंट ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम। क्लियर हो गया? ये दिखा दिया और अपने रेजिस्टेंस ही फाइंड कर लिया। समझ में आ गया? चलिए देखिए, मिटा दें इसको, छाप लीजिए, छाप लीजिए। अच्छा है, ये है नाइक्रोम के लिए और वो है बल्ब के लिए। समझ गए ना? ये नाइक्रोम के लिए लिख देता हूं मैं, नाइक्रोम वायर, और ये किसका है? बल्ब का। समझ में आ गया? छाप भी लेना जो चीज समझ में ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा है समझ लीजिए बहुत सारी चीजें आपने चैप्टर में छोड़ दी। चलिए आगे बात करते हैं।